भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृतवान् किल वीर्याणि सहरामेण केशवः। अतिमर्त्यन् भगवान् गूढ़ः कपटमानुषः। कथा जब चालू हो जाए तो कोई भी यहाँ प्रणाम न करे, पीछे से बताना चाहिए। कोई गाइड करने वाला हो, कथा के समय जो भी आवे तो पीछे से प्रणाम करे भगवान, जैसे ग्रहण कर लेते हैं भगवान प्रणाम। यहाँ आने से डिस्टर्ब होता है। कौन है वहाँ खड़ा जो इस बात को कहे? बोल, हाँ उनको बोल दीजिए। हाँ नहीं, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं। वहां तो पहले से खड़ा रहते हैं वो। सुनो हरिबोल, कथा सुनो। जो पहले से खड़ा रहते हैं, कथा नहीं सुनते हैं, उनकी ओर ड्यूटी है। वो आने वाले को कहें कि प्रणाम यहाँ न आकर के करे, पीछे से कर ले। और जिसको कथा में बीच में जाना हो, कभी पेशाब आदि करने, वो अभी कर ले जाकर के, बीच में न उठे। इतने सावधान रहना चाहिए। कथा में अकस्मात खड़ा होना, कहीं जाना, ऐसी संभावना हो तो पहले फ्रेश हो लेना चाहिए। कृतवान् किल वीर्याणि सहरामेण केशवः। अतिमर्त्यानि भगवान् गूढ़ः कपटमांसः। कलिम् आगतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम्। आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः। त्वं न सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निश्चितीर्षताम्। कलिं सत्त्वहरं पुंसाम् कर्णधारैवार्णवम्। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्डे धर्मवर्मणे। स्वां काष्ठमधुनोपेते धर्मः तं शरणं गतः। गाड़ी लीला पराक्रम सहरामेण श्री राम के साथ, बलराम जी के साथ। केशवः ब्रह्मा और शिव को भी नियमन में रखने वाले हैं। अतिमर्त्यानि जो मनुष्यों के द्वारा कर पाना असंभव है, ऐसी लीलाएं भगवान स्वयं भगवान समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण गूढ़ः गूढ़ कपट मानुषः बहिरंगा माया के द्वारा
जो भक्त ज्ञान है वे श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं। कलयुग को आगतम आया हुआ अज्ञाय जानकर क्षेत्रे इस क्षेत्र में वैष्णवे जो भगवान विष्णु का क्षेत्र है वयम हम सब आसीना बैठे हैं दीर्घ सत्रेण दीर्घ काल तक चलने वाले सत्र के साथ परंतु कथायाम कथा में सक्षण पूर्ण अवसर वाले पूर्ण समय वाले हरे श्री कृष्ण की त्वाम आप नः अस्माकं हम लोगों को संदर्शितो दर्शन कराए गए हैं भेंट कराया है धात्रा भगवान श्री कृष्ण ने दुष्तरम पार पाने में अत्यंत कठिन निस्तीर्षताम पार करने के इच्छुक हम लोगों के प्रति कलीन कलयुग को सत्वहरम जो साधुत्व का विनाशक है उसको पुंसाम मनुष्यों का जो मनुष्यों के साधुत्व का विनाशक है कर्णधार नाविक इव जैसा अर्णवम कलि समुद्र ब्रूहि बोलिए योगेश्वरे योगेश्वर कृष्ण के धर्म ज्ञानादि सह धर्म ज्ञान आदि के साथ स्वाम काष्ठाम अपने अप्रकट धाम में अधुना इस समय उपेते चले जाने के बाद धर्म काम किसकी शरण में गतः गया। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषिजन सूत गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं। पहले भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनने की उत्कंठा उन सबों ने व्यक्त की, उसी को और क्लियर कर रहे हैं। कृतवान किल विरजाणी सहरामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। कृतवान किल विरजाणी, भगवान श्री कृष्ण ने अति मानवीय लीला किया। कृतवान किल विरजाणी सहरामेण केशव अति मर्त्यानि, अति मर्त्य, मर्त्य का अर्थ है मनुष्य, मानव, अति मर्त्यानि विरजाणी। भगवान श्री कृष्ण ने अद्भुत लीलाएं की है, अद्भुत लीला।
जो मनुष्य समाज में तो बिल्कुल असंभव है, कर ही नहीं सकता है कोई। यद्यपि श्री भगवान अपने को छिपाए थे इस प्राकृतिक जगत में अपने योग माया द्वारा, और जीव को ज्ञान नहीं रहता है भगवान का। तो भगवान श्री कृष्ण अपने नराकृति स्वरूप से प्रकट हुए हैं, नर के आकार में थे। इस कारण से मायाबद्ध या अज्ञ जीव उनके प्रति मानुष भावना करते हैं, वो मनुष्य है। और उसका एक तो नराकार नराकृति भगवान का स्वरूप है और द्विभुज है। इस कारण से भक्तों के अतिरिक्त माया में फंसे हुए जीव, भले वो ज्ञानी हो जोगी हो, ये लोग समझ नहीं पाते हैं कृष्ण को। इसलिए कहा गया गूढ़, क्योंकि भगवान गूढ़ हैं। एक तो नराकृति हैं, द्विभुज हैं, और दूसरे श्री कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाएं किए हैं, कोई व्यक्ति प्रयास करके भी नहीं समझ पाएगा कि ये भगवान। वैसे बीच बीच में उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया है, परंतु ठीक मनुष्योचित लीला किया है, मनुष्य जैसे करते हैं। मनुष्य का बच्चा बचपन में कुछ कार्य करता है, लेकिन फिर भी ये सब सुंदर माधुर्य की जो लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की, ये सब ऐश्वर्य से भी मान्वित हैं। बीच बीच में अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं। तो जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वे तुरंत समझ जाते हैं कृष्ण भगवान हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण मटका फोड़े, मां यशोदा जिसमें दही मथ रही थी, उस मटके को भगवान ने फोड़ दिया। क्यों फोड़ा? क्योंकि उन्होंने अपना अपमान अनुभव किया और ऐसा सोचा कि मां मुझ पर ध्यान नहीं दे रही है, मुझे दूध पिलाए बिना ये दूध उतारने चली गई, हमको जमीन पर रख करके। इसे क्यों किया? जो साधारण बच्चा को क्रोध होता है, इस तरह से भगवान की लीला थी। वे मां यशोदा पर क्रोध करके और मटका भंजन कर दिए, छोड़ दिए। ये तो क्रोध आया, और इसके बाद भय आया कि मां मुझे मारेगी, पीटेगी। तो उस स्थान से भाग गए, दूर चले गए, और वहां जाकर के फिर बासी माखन खाने लगे। आंखों में आंसू था कि मां मेरा पालन नहीं कर रही है, मुझे दूध नहीं पिलाई, मैं बासी माखन खाऊंगा, मुझे बहुत भूख है। ये दिखा रहे हैं और बालकों को भी बांटने लगे। तो यह देखिए भगवान की लीला। श्री भगवान जो काल को भी भय देते हैं, वे मां यशोदा के भय से भागे, और जब मां ने उन्हें पकड़ना चाहा तब बड़ी फुर्ती से उखल से कूद करके भागे। बहुत देर में ये मां की पकड़ में आए। जब मां का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, हाँफने लगी, थक गई, तब भगवान अपने स्पीड को थोड़ा धीमा किए और आगे से ऐसे पकड़ ली कृष्ण को। मां नहीं पकड़ी, अपने हाथ से आगे ऐसे करके पकड़ी जिससे कृष्ण को कोई धक्का ना लगे, चोट ना लगे, इसलिए ऐसे पकड़ी। जब उसने पकड़ा और पकड़ करके अपने छड़ी दिखाया, क्यों हाई कर दिए? ठीक तो चल रहा था। जब मां यशोदा ने छड़ी दिखाया तो कृष्ण और रोने लगे, तो रोने लगे और जोर में छड़ी छोड़ दिया।
छड़ी छोड़ दिया, रख दिया जमीन पर, तब कुछ धीरज आया, कुछ धैर्य आया भगवान को। अभी थोड़ा सा धैर्य गया, तब तक तो कहने लगी नटखट, मंथनी, स्फोटक, मटकी भंजन करने वाले बानर बंधो, बानरों को माखन लुटाने वाले और अशांत प्रकृति, तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारा स्वभाव चंचल है, चंचल प्रकृति। आज मैं तुम्हें ऐसा बांधूंगी जैसे बकरी को बांधा जाता है, गाय के बच्चे को, वैसे तुमको बांध करके रखूंगी, खेलने नहीं दूंगी और खाने को भी नहीं दूंगी। इतना कहते ही और रस्सी उठाते ही भगवान के आंखों से हर हर आंसू गिरने लगे, बहुत आंसू गिरने लगा। और एक हाथ तो मां पकड़ी थी, उस हाथ से वे आंख में अश्रु मार्जन कर नहीं सकते थे, दूसरे हाथ से वे अपने आंसू को पूछने लगे। और भगवान बड़े दुखी थे। जो मां किसी दिन रोने पर अश्रु पोंछती थी कृष्ण का, आज कृष्ण का आंसू पोंछने वाला कोई है नहीं। जो आंसू पोंछती थी वही तो मारने जा रहे, बांधने जा रहे हैं। तो भगवान अपने को अनुभव कर रहे थे कि मैं तो बिल्कुल असहाय, और जब मां ही विरुद्ध हो गई, बांधना चाहती है, इसका पराधीन करना चाहती है पशु की तरह, तो भगवान अनुभव करने लगे कि मैं तो असहाय हूं, हमारे दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह से अनाथ अपने को अनुभव करने लगे। और दूसरी भावना हो रही कि हाँ, मैंने सचमुच अपराध किया है। जो भगवान सबके शुभ अशुभ कर्मों के फल के दाता हैं, वे अपने जीवन में पहली बार अनुभव कर रहे हैं कि मैं अपराधी हूं, मैंने मटका फोड़ा है, मां को हैरान किया है गली गली में, तो मैंने अपराध किया। इस तरह से भगवान ने अनुभव करो तो रोने लगे। परंतु रोने के बाद भी यशोदा मानी नहीं। उसने सोचा कि इसको कुछ शास्ति देनी चाहिए, नहीं तो बिगड़ कर माटी हो जाएगा। आज ऐसे कर रहा है, कल कुछ करेगा, आज मटका फोड़ रहा है, कल घर में आग लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। इसलिए इसको दंड देना, उसको दंड दे करके ठीक करना आवश्यक है। तो बांधने चली तो देखिए भगवान रो रहे हैं, रोते रोते, लेकिन उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। मां यशोदा सबसे पहले अपने केशबंध के रस्सी को, जिस रेशम की डोरी थी, केश में केश को बांधी थी कई बार, तो लंबी रस्सी थी, उसको उसने खोला और खोल करके उसका एक गांठ लगाया उखल में, और दूसरे गांठ को, दूसरे छोर को लेकर के इनके कमर में बांधना चाहती थी। वो सोचती थी ये उखल थोड़े घसीट पाएगा, छोटा सा बच्चा क्या करेगा, बांध दूंगी तो इसमें थोड़ा पड़ा रहेगा, 1-2 घंटा रखूंगी, इसके बाद इसके लिए ही माखन निकालना है, दूसरा दही मथना है। मां ने सोचा कि इसको बांध करके और तब तक दूसरा दही मथ लूंगी और घर का काम करूंगी, कृष्ण के लिए ही करना था सर, थोड़ा बांध करके रख। तो जब मां बांधने चली, उखल में एक छोर तो बंध गया, लेकिन जब कमर में वो रस्सी लपेटी और बांधना चाहिए तो 2 अंगुल कम हो गए बस। उसको उस समय कोई आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद और लंबा रस्सी, उससे भी लंबा रस्सी ली और उस रस्सी के साथ उसको जोड़ी, गांठ लगाई, फिर कृष्ण के कमर में दी तो फिर भी 2 अंगुल कम। यशोदा को इसका कोई ध्यान नहीं था कि हमारा बच्चा भगवान है, सर्वव्यापक परब्रह्म है, ईश्वर है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने तो अपने गर्भ में धारण किया, अपने गोद में खिलाया है, उसके भाई की लीला को और सब कुछ देखा है। तो वो सोच ही नहीं रहे थे कि हमारे पुत्र की कोई करामात है कि रस्सी 2 अंगुल न्यून पड़ रही है, वो कभी सोच ही नहीं सकती। पर भगवान का ऐश्वर्य बीच में अपना सिर ऊंचा कर रहा है, नहीं बढ़ना देना। भगवान की स्वरूपभूत शक्तियां हैं,
जैसे विभूता शक्ति तैयार होगी जो सर्वव्यापक है, जिसका कोई और छोर नहीं है, उसमें बंधन कैसे लग सकता है? तो वो शक्ति भगवान को बंधने नहीं दे रही। तो कृष्ण कुछ भी मनुष्य की लीला करें, भय की लीला करें, पलायन की, चोरी की, लेकिन है क्या? वे हैं भगवान। भले उनको कोई दूसरा न समझे कि वो भगवान है, और यहां तक कि वे भी भूल जाए कि हम भगवान हैं, फिर भी वो भगवान रहेंगे। योग माया के द्वारा, भगवान की स्वरूप शक्ति के द्वारा वे भुलाए जाते हैं कभी कभी। यह लीला वैभव है। लेकिन वह भगवान का भूलना या भगवान के परिकरों का भूल जाने के कृष्ण भगवान है, यह प्राकृतिक जगत में मायाबद्ध जीवों की तरफ विस्मरण नहीं है, स्वरूप है भगवान का। यह उनकी चिदानंदमयी लीला है कि कुछ भी वे सोचें भगवान अपने विषय में, उनके विषय में, पर हैं वे भगवान। जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ण के किसी अलंकार को, सोना को भूल से पीतल समझे, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्वर्ण में जो गुण है वो उसके पीतल मानने से वो पीतल हो जाएगा, स्वर्ण स्वर्ण रहेगा। तो श्री कृष्ण है परब्रह्म, श्री भगवान, स्वयं भगवान, वो ईश्वर हैं, परमात्मा है। कोई भी लीला करे, कुछ भी करे, वो रोने की लीला करे, भागने की लीला करे, कुछ भी करें, लेकिन वे हैं भगवान, जिनका स्वरूप है। सभी शास्त्र कहते हैं और सभी साधुओं ने, संतों ने इस बात को कहा। श्रीपद शंकराचार्य ऐसे कहते हैं कि पद्मनाभ भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक स्वरूप हैं, लेकिन जब मैं कृष्ण की सच्चिन्मयी नीलिमा पर विचार करता हूं तो मेरा मन मुग्ध हो जाता है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है भगवान कृष्ण के विषय में, और कई स्तुतियां भी की है। हृदय ब्रजैक मंदनम समस्त पाप खंडनम इत्यादि बहुत स्तुति की है। और वो वास्तव में भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त श्रीपाद शंकराचार्य। तो श्री कृष्ण को बड़े बड़े लोगों ने समझा है ठीक से। तो श्री कृष्ण कोई मधुर लीला करते हैं, फिर भी उसमें ऐश्वर्य लगा रहा, उखल में बंध गए। उनका ऐश्वर्य मां यशोदा के वात्सल्य भाव के आगे झुक गया। मां जिद कर गई कि मैं बांध कर रहूंगी। जब वो बांध रही थी और लाला बंध नहीं रहा था, तो गांव की स्त्रियां कह रही थी यशोदा से, यशोदा तुम्हारे लाला के भाग्य में बंधन लिखा ही नहीं है। गांव की भी रस्सी मंगाई जा रही थी। यशोदा कभी कभी कह रही थी, अरे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, अपने घर से रस्सी लाओ। कोई गोपी कहती थी, अरे सती, जो मातृभाव वाली थी, अरे सती क्यों बांध रही हो उस बच्चे को, गाय बकरी की तरह बांध करके क्यों रखना चाहती है, छोड़ दो, नहीं लिखा है बंधन तो छोड़ दो। तो यशोदा जी कहती थी, तुम लोगों ने इसको बिगाड़ा है, तुम्हारे घर में इसको बुला बुला करके इसको माखन खिलाती हो, ये लोभी हो गया, चस्का लग गया और चोरी करने की इसको आदत हो गई। तुम अपने घर से रस्सी लाओ, मैं बांध करके रहूंगी। तो रस्सी मंगाने में, गांठ जोड़ने में परिश्रम हो रहा था और चिंता हो रही थी कि हाय रे, ये लड़का बंध क्यों नहीं रहा है। अगर आज नहीं बंधेगा तब तो और बिगड़ जाएगा। सोचेगा चलो बंधन भी नहीं लग रहा है, सिर्फ बंधन भी नहीं लगेगा तो और उदंड हो जाएगा। तब क्या करूं, फिर भी वो गांठ दे रहे थे, गांठ दे रहे थे। जब भगवान ने देखा कि मेरी मां थक गई है, तब भगवान के हृदय में कृपा उत्पन्न हुई। जब भगवान की कृपा शक्ति हृदय में उदित हुई तो भगवान की और सारी ऐश्वर्यमयी शक्तियां दब गई। कृपा के आगे सब दब जाते हैं। तो भगवान कृपा करके अपने मां के बंधन में आ गए। जब उसका हर तक में बांध करके रहूंगी, और भगवान ने सोचा कि आखिर मेरा हित करने के लिए बांधना चाहती है ना, मुझे अच्छा आदमी बनाने के लिए, सज्जन बनाने के लिए, चोर नहीं बनने के लिए, मुझे अच्छा बनाने के लिए बांध रही है। तो मां के स्नेह में भगवान बांध गए। और ऐसे बंधे कि फिर किसी को खोलने का साहस नहीं हो रहा।
कोई नहीं खोल सकता। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन बांधो असुर नाग मुनि, प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति, हथि बांधो सकत न चोरी। जो प्रभु देवता, दैत, नाग, मनुष्य, किन्नर आदि सबको कर्म की मजबूत डोरी में बांधे हैं, कर्म फल भोगना पड़ता है सबको, ऐसे परब्रह्म को मां यशोदा ने हठ पूर्वक बांध दिया और सकत में छोड़ी। और इतनी हिम्मत नहीं कि भगवान किसी अपने से बंधन खोल ले, खोल नहीं सकते। उनको डर था कि अगर खोलूंगा तो फिर पीटेगी और फिर बांध देगी। भगवान को ऐसा भय हो रहा है, बंद हो गया। सूरदास जी ने पद में लिखा है कि जब श्री कृष्ण उखल में बंध गए तो उनके सखा आ रहे थे निकट, वो जानते थे सब कि यशोदा ने बांधा है, मां ने बांधा, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि खोले। मां यशोदा ने कहा था खबरदार कोई अगर खोला बंधन तो उसको भी इसी तरह से बांध देंगे। तो बच्चे तो अब कृष्ण के पास खड़े होकर के रो रहे थे कृष्ण की दुर्दशा देख करके, लेकिन अब खोलने की हिम्मत नहीं। और कृष्ण रो रो करके सबके तरफ देख रहे थे। ये लोग करें क्या, लड़के क्या कर सकते थे। तो किसी ने जा करके बलराम जी को कहा, बलराम तुम्हारा छोटा भाई पशु की तरह बांधा गया और रो रहा है। तो बलराम जी वात्सल्य की मूर्ति है, कृष्ण के प्रति बहुत स्नेह है, ये दौड़े दौड़े आए, उसको बांधा गया, कृष्ण को बांधा गया। वो आए तो जोर जोर से बोलते कौन बांधा है, कौन बांधा है, कौन बांधा है इसको, और खोल नहीं रहे थे। इनको भी साहस नहीं हो रहा था खोलने का। कौन बांधा है, कौन बांधा है। तो मां यशोदा सामने आ गई, क्या कहना है तुमको, मैंने बांधा है, क्यों बांधा है, तुम जानते हो कृष्ण कौन है, जानते हो इसका प्रभाव कृष्ण कौन है। तो मां यशोदा पूछती है कौन है। अरे ये साक्षात परब्रह्म है, ये जगदीश्वर है, इसी ने नृसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध किया था। अच्छा, मां यशोदा कहती यही नृसिंह देव बना था। बिल्ली जब म्याऊ म्याऊ करती है तो आकर के मेरे गोद में सट जाता है, चिपक जाता है, ये नृसिंह अवतार लिया, सिंह अवतार लिया। तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या, बलराम जी से कहते नृसिंह अवतार लिया। अरे हाँ, यही नृसिंह अवतार लिया था, यही वामन देव बना था और 2 पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तीसरे के लिए जगह नहीं बची, यही वामन देव बना। तो मां यशोदा सुनने लगी, उसको आश्चर्य हो रहा था कि क्या बकवास कर रहा है बलराम। तो यह वामन देव बना था, यही श्री राम बना था, अवतार लिया था, यह मत्स्य अवतार लिया था, इसने यह किया, इसने यह किया। तुम नहीं जानते हो कृष्ण की महिमा, तो जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, तुम अपराध कर रहे हो, तुमको पता नहीं है कि भगवान है और भगवान की कहाँ पूजा करनी चाहिए वहां तुम पशु की तरह इसको बांध रही हो। भगवान तुम अपराधनी हो, तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। तो मां यशोदा पूछ ली, अच्छा तो ये सभी अवतार यही लिया है। हाँ हाँ, सभी अवतारों का मूल अवतार ही है, स्वयं भगवान है। तो मां ने पूछ लिया, और तुम कौन हो। ये तो सभी अवतारों का मूल है, तुम हमको नहीं जानते हो। मैं संकर्षण हूं, मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड जल कर राख हो जाता है, अब नहीं खोलोगी तो मैं ब्रज में आग लगा दूंगा। मेरे एक फुफकार से सारा ब्रह्मांड जल जाता है, सुनी हो ना, मैं संकर्षण हूं, मेरा नाम अनंत है। तो मां यशोदा कहती है तो सारा अवतार हमारे ही घर में होने लगा, दूसरे का घर अवतार लेने के लिए नहीं बचता है। तो ये अवतार है, तुम ये अवतार हो, ये अवतार है, दूसरे का घर नहीं है अवतार लेने के लिए। वो भी अवतार है, तुम भी अवतार, और यहां से जाओ नहीं तो सारा अवतार पना निकाल दूंगा। मां ने छड़ी दिखाया, छड़ी दिखाया तो बलराम जी भाग गए।
भाग गए और माँ घर के काम करने लगी। जब काम करने लगी, शांत वातावरण हुआ, तो बलराम जी फिर कृष्ण के पास आए। कृष्ण रो रहे थे, भाई का सहारा था तो वो भी गायब हुआ। अब भाई भी कुछ नहीं कर, कोई मदद नहीं कर सकता, माई विरुद्ध हो ही गई है और भाई भी कुछ सहायता नहीं कर रहा है। और ऐसी दीन दशा भगवान की हो रही, तो बिल्कुल रोने लगे कृष्ण ये सुन करके। और बलराम जी बाद में पास में आकर के कहे, तुमको मैं कई बार कहा कि चोरी मत करो, आज तो कर्म फला गया ना। कई बार तुमको समझाया कि इस तरह से नटखटपना मत करो, तुम क्या जरूरत है मटकी खोलने की? घर का मटकी है, मटका है, कई साल से घी खाया है, दूध खाया है, बहुत महान मटका था, और उसको तुमने छोड़ा। तुमको समझ में नहीं आया कि घर का धन बर्बाद कर रहा हूं, और मैं क्या कर सकता? तो दूसरा कोई बांधा होता तो मैं खोल देता, लेकिन मां ने बांधा है तो हम नहीं खोल पाए। और कृष्ण ये सुनकर के और रोने लगे करके। तो ठीक है, बलराम जी भी चले गए। कुछ देर के बाद छोटे छोटे बच्चे रह गए, और मां ने कह दिया बलराम को कि यहां से जाओ, तुम हटो यहां से। कुछ देर तो कृष्ण के साथ रोए थे साथ में, लेकिन बाद में मां ने डांटा तो भाग गए, और मां घर का काम करने लगी। इसके बाद देखिए कृष्ण का ऐश्वर्य, ये बालक की लीला करते हैं लेकिन हैं परमेश्वर। तो उन्होंने सोचा कि माँ अपना काम कर रही है, घर का काम कर रही है, अब हमको अपना काम करना चाहिए, हम हैं ईश्वर भगवान। तो वो आंगन में 2 जमलार्जुन के वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष, दोनों थोड़ा सा फांक था। तो सोचे कि ये हमारे दोनों भक्त हैं, नारद जी ने इनको उद्धार के लिए कहा है। तो श्री भगवान ने अपना उखल घसीटते हुए चले गए। ऐसे वो चाहते तो उखल के रस्सी को तोड़ सकते थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं थी कि तोड़ सके। प्रेम का बंधन बहुत बलवान बंधन होता है, वो भी माँ यशोदा का प्रेम का बंधन। तो भगवान धीरे धीरे बकरियां चलने लगे तो उखल भी गिर करके उनके साथ चलने लगा ऐसे, तो घसीटने लगे, और घसीटते दोनों वृक्षों के बीच में भगवान पार किए। आत्मनिर्वेशनात्मना कृष्ण जितने दूर में थे, जितना चौड़ा मोटा थे, उतना ही भर फांका था वो, दोनों वृक्षों के बीच में उतनी ही जगह थी। तो कृष्ण तो पार हो गए तो आकर के उखल फंस गया दोनों वृक्षों में, ऐसे तिरछा होकर। तो श्री कृष्ण को पहले आश्चर्य हुआ, क्यों फंस गया। बच्चे देख रहे थे, कुछ छोटे छोटे बच्चे तो यार देख रहे थे। तो श्री कृष्ण ने थोड़ा जोर लगाया, खींचा कि कहीं उखल फंसा है, तो देख नहीं रहे थे। मैं सोचा फंसा है उखल तो थोड़ा और जोर लगाओ। तो जो थोड़ा सा जोर लगाए नाम मात्र का, तब तक दोनों वृक्ष उखड़ गए, पूरा बहुत दूर में मिट्टी लेकर के उखड़ गए, पूरी जड़ें बाहर आ गई, और तरतर शब्द करके दोनों वृक्ष गिर पड़े। वृक्षों के गिरने की आवाज पूरे उस क्षेत्र में, गोकुल में फैला, महावन में। तो जो लोग खेत पर काम कर रहे थे वे दौड़ कर आए, जो गाय चरा रहे थे वो भी भाग करके आए, क्या हुआ, क्या गिरा, घर गिरा कि क्या गिरा। दूर से वो लोग देख रहे थे कि आने पर कुछ दूर से कि दोनों वृक्ष नहीं है, जो ऊपर बहुत हाई दिखाई पड़ते थे, नहीं दिखाई दे रहे। तो लोग आए तो सब यही पूछने लगे, अभी कैसे वृक्ष गिरे, कैसे वृक्ष गिरे, कैसे वृक्ष गिरे। किसी के मन में कभी भी ये संदेह आ ही नहीं सकता था कि कृष्ण ने गिराया, कृष्ण ने इस वृक्ष को गिराया है, तो सोच ही नहीं सकते थे। कैसे वृक्ष गिरे, कैसे वृक्ष गिरे, पतन कारण को जानने के लिए
और उनका दिमाग बिल्कुल दुखी होने लगा। वो कहते हाय रे भगवान, बिना आंधी के, बिना भूकंप के ये दोनों वृक्ष गिर गए, क्या अपशकुन हो रहा है। सब लोग पूछते हैं आपको पता है ये वृक्ष कैसे गिरे, तो वो कहते नहीं हमको कुछ भी पता नहीं है, तुम बताओ कैसे गिरे। बहुत व्याकुल हो गए वृक्षों के गिरने से, और किसी को पता नहीं कृष्ण ने गिराया। तो किसी ने कहा कि पहले ये पता लगाओ कि जब ये वृक्ष गिरे तो कृष्ण के साथ कौन था। मतलब कृष्ण को देखे कि बहुत सुरक्षित दोनों वृक्षों के बीच में है, और उसके पहले दो देवता स्तुति करके वो लोग चले गए जल्दी। भगवान ने उनको भेज दिया, पर बच्चे देखे थे दोनों देवताओं को भी, जो वृक्ष योनि में पड़ गए थे, तो वृक्षों के उखड़ने से मुक्त हो गए। तो भगवान सारा दृश्य शांत कर चुके थे। तो अब लोग यही कहते हाँ कैसे वृक्ष गिरे, हाय रे भगवान ये अपशकुन होने लगा, ये स्थान छोड़ देना चाहिए, कोई प्रेत लग रहा है, कोई भूत लग रहा है, कैसे हो गया। तो जब वृक्ष गिरे उस समय यहां कोई था, ये पहले पता लगा, वो देखा होगा। कुछ बच्चे वहां थे पहले से, उनसे पूछे तुम लोग यहां थे जब वृक्ष गिरे, तो कहे कि हाँ। कैसे गिरा, कैसे दोनों वृक्ष गिरे, बच्चों से पूछ रहे हैं। तो बच्चे अब ये कैसे कहे कि कृष्ण ने गिराया है, लेकिन किस स्थिति में वृक्ष गिरे थे, किस पॉइंट पर, किस घटना से, वो लोग कहने लगे यह कृष्ण उखल घसीटते हुए दोनों वृक्षों के बीच से पार हो गया, और इसने खींचा तो वृक्ष गिर गया। क्या इस बच्चे ने जोर लगाया तब गिरे? नहीं, हमने देखा कि वो खींच रहा है तो गिर गए। तब कुछ लोग पूछने वाले के प्रति कहते हैं तुम तो उन बच्चों से भी बच्चा है, अब तो देखो, मानोगे? ये तो कह रहे हैं कि कृष्ण के खींचने से गिरे। ऐसे लोग कम बुद्धि के होते हैं, पूछने वाले पर दूसरे लोग क्रोध करने लगे, वहां से छोड़ दिए आने के लिए मनमाना में। दोनों जंगला सुना। इस तरह से भगवान के बारे में गोप लोग आपस में कहने लगे। कुछ लोग कहने लगे तो मानते हो? ये तो कह रहा है कि कृष्ण के खींचने से वृक्ष गिरे हैं। तो दूसरे लोग कहते हैं अरे पूछने वाला भी बच्चों से भी कम बुद्धि रखा है क्या? और बच्चों को कहे चुपचाप रहो, हम लोग तुमसे ये पूछते हैं कि गिराया कौन? कोई महाबलिष्ठ सांड आया था, भैंसा आया था, कि कोई राक्षस आया था? ये बताओ कि आंधी आई कि भूकंप आया इस क्षेत्र में, कि कैसे गिरे? तो बच्चे यही कहते थे कैसे गिरा हम नहीं जानते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे उखल को घसीटते हुए गया और खींचा तो गिर। ये उखल का निशान देखे तो सब लोग जुट कर देखते हैं उखल घसीटने का, उखल का निशान बना हुआ, लिख बना हुआ था, तो सब लोग देख रहे हैं। और सचमुच उखल फंसा हुआ था अभी भी, और गिरने के बाद भी उखल वैसे ही था। क्वचित संदिग्ध चेतस, सुखदेव गोस्वामी कहते कुछ लोगों को संदेह हो गया, पहले की पूतना उद्धार, तृणावत वध आदि की लीला को याद करके कुछ लोगों को संदेह हो गया। क्या संदेह हो गया? अवश्य यह लड़के का ही कोई आश्चर्य में कर्म है, लेकिन वो कहे नहीं तो उनको भी दूसरे लोग कहने लगते बेवकूफ कहने के लिए। ऐसा कभी हो सकता है कि ये बच्चा वृक्ष उखाड़े, जो महाबलवान सैकड़ों हाथियों से भी नहीं उखाड़ा जा सकता है, उसको पृथ्वी पर रहने वाला बच्चा उखाड़ देगा। इसलिए वो लोग अपने मन में ही रख लिए बात, कहे नहीं, कहने का साहस नहीं हुआ। तो इस तरह श्री कृष्ण बाल लीला करते हैं, लेकिन वे हैं ईश्वर, अतः बीच बीच में ऐश्वर्य ईश्वरताई प्रकट होता जाता है।
प्रकट होता है। इसको अतिमर्त्यानि कहते हैं। बाल लीला कर रहे हैं वो तो मर्त्य लीला है, लेकिन अतिमर्त्यानि वृक्षों को उखाड़ देना, उनसे दो सिद्ध का प्रकट होना, ये दोनों सिद्ध भगवान की स्तुति किए नरकुबर मणिग्रह, फिर भगवान की आज्ञा पाकर के वो चले गए। ब्रजवासियों के वहां सभा जुटने से पहले वो सब स्तुति ग्रह करके चले गए जल्दी जल्दी। ये भगवान की मधुर लीला है। कोई भी लीला वे अद्भुत तरीके से करते हैं। तो केन जीव हरणम ब्रह्मा जी कहते हैं। शकटासुर आया था, बहुत बड़े बैलगाड़ी पर वो अपने को आत्मसात कर लिया था। बैलगाड़ी कृष्ण के ऊपर था, उस गाड़ी को पटकना चाहता था। बहुत लोडेड गाड़ी थी, शकट कहते हैं जिसको बैल खींचते हैं। तो श्री कृष्ण को सुलाया गया था। उस दिन वो करवट बदले थे, 3 महीना के हुए थे। तो वो गाड़ी के नीचे उनको जगह मिली। घर में फेस्टिवल चल रहा था, कहीं जगह नहीं थी, कहीं भोजन बनाया गया था, प्रसाद खा रहे थे कुछ लोग, स्त्रियां जुटी थी और ब्रज के बहुत लोग जुटे थे। तो लड़के के लिए अलग घर थोड़े है ब्रज में, तो माँ के साथ रहता था, लेकिन उस घर में तो दूसरे लोग आए हुए थे। तो बैलगाड़ी के नीचे कृष्ण को सुला दिया गया। माँ यशोदा ने दूध पिलाया और दूध पिला करके सुला दिया, और छोटे छोटे कुछ बच्चों को कहा कि तुम लोग यहाँ रहो, मक्खी हिलाया करना, देखना, इसकी रक्षा करना। और माँ तो लग गई स्वागत में। घर में और बहुत सी स्त्रियां आई थी, ब्राह्मण आए थे, ब्रजवासी आए थे, सबको खिलाना पिलाना दान देना, उसमें व्यस्त थे। श्री कृष्ण की नींद टूटी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृष्ण खूब रो रहे थे, भूख से व्याकुल होकर के। भूख लग गई, घर में सब लोग भोजन पा रहे थे, हजारों हजारों लोग खा रहे हैं और भगवान को कुछ नहीं मिल रहा है खाने को, रो रहे हैं। तो बच्चों को भूख लगती है तो रोते हैं, तो भगवान भी अब मांग सकते नहीं थे, चलकर जा सकते नहीं थे, बहुत छोटे थे, तो अपना दुख प्रकट कर रहे थे, रो रो करके अपना भूख प्रकट कर रहे थे। लेकिन घर में इतना कोलाहल, ढोलक नगाड़ा भी बजाया जा रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। भगवान कितना भी रोए, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है। बच्चे चुप कराते थे, चुप रहो, थोड़ी देर में माता जी आएगी। छोटे छोटे बच्चे चुप कराते थे, लेकिन ये चुप नहीं हो रहा है। तो रोते रोते, देखिए माधुर्य की लीला, रोते रोते वे अपने पैर को उछाले। जब बच्चे बहुत छोटे रहते हैं तो उत्तान सोते रहते हैं, और रोते हैं तो पैर ऊपर नीचे उठाते पटकते रहते हैं, है ना, बच्चों का स्वभाव होता है। तो भगवान उसी के अनुसार लीला कर रहे हैं, और रोते 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 पैर को थोड़ा सा ऊपर किया, सकट में केवल सटा, और सटते ही ऐसा लगा कि पैर से मार दिए, तो छकड़ा पूरा उलट गया, गिर गया, ध्वस्त हो गया। उसके कई अंग थे वे टूट गए, और ऊपर जो घी रखा हुआ था, माखन रखा था, दूध दही रखा हुआ था, वो सब बिखर गए, बर्तन सब टूट गए। इधर इतना शब्द हुआ, धड़ाम धड़ धड़ गिरने का, कि उधर उत्सव में शब्द सुनाई पड़ा। तो सब लोग चकित होकर के इधर आए, क्या आवाज हुई, क्या आवाज हुई, तो देखे कि ये विशाल ट्रक पार्किंग में उलट गया, खड़ा था। ये चलते चलते एक्सीडेंट होता है कोई ट्रक या गाड़ी खड़ी हो लोडेड और तुरंत उलट जाए पूरा। अब तो फेस्टिवल जो था वो बिल्कुल आश्चर्य में और दुख में बदल गया। सब लोग शांत हो गए, कोई गान बजान नहीं। जो आधा खाया था उठ गया, कोई खाने बैठा था भी छोड़ करके भागा, सारा उत्सव बंद। श्रीपाद वल्लभाचार्य जी लिखे हैं सुवर्णी में कि भगवान इस तरह अपने भक्तों के चित्त को अपने तरफ खींचने का अनेक उपाय करते रहते। भोजन में मन लगा था, उत्सव में लगा था, सबका चित्त हटकर कृष्ण में लगे। कैसे उल्टा, कैसे बैलगाड़ी उलट गया। तो वहां भी अब साक्षी तो बच्चे थे, वही देखे थे। कुछ लोग पूछे तुम लोग यहाँ थे ना,
हाँ ये गाड़ी ये सकट कैसे उलट गया, विपरीत हो गया। तो वो कहे रुदता नैन पादन छित्तम एतम न संशय, ये रो रहा था और रो करके पैर उछाल रहा था, इसी को उछालते हुए पैर से लगा और उलट गया। तो कुछ लोग कहते हैं अरे ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? तो बच्चे कहते हैं तो न संशय है, इसमें कोई संशय नहीं है, हम लोग ने डायरेक्ट देखा है। तो वे लोग बच्चों को कह रहे हैं बच्चों को कोई बुद्धि नहीं होती है, सब देखो इतना भारी लोड भी वजन लेकर के ये गाड़ी खड़ी थी, कैसे उलट सकती है? और न श्रद्धिरे गोपा, गोप लोग विश्वास नहीं किए क्योंकि बाल भाषितम थी, ये बाल भाषितम है, ये बच्चे की बोली है, बच्चे की बोली प्रमाण नहीं होती है। हरिश्री जी अपनी टीका में लिखते हैं देखो ये दुनिया कैसी अज्ञान से ग्रस्त है, दुनिया के लोग ग्रस्त, जो लोग डायरेक्ट भगवान की लीला को देखे हैं तो उनको बच्चा समझ करके कहते हैं ये नहीं जानते, जो कृष्ण तत्व को जानते हैं, कृष्ण का लीला तत्व इसी ने उलाटा है, तो उनको कहते हैं बाल भाषित। ये तो सब बच्चों की बात है क्या? और जो सही बोल रहे हैं उनकी बात न मान करके सकट के उलटने का कारण आपस में सोच रहे हैं, क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? निश्चित कोई असुर आकर के उलाट करके भाग गया होगा, कोई देव दैव लग रहा है, कुछ हो रहा है, या प्रेत बाधा हो रही है, हाय रे भगवान, हे नारायण। सब लोग कह रहे हैं आप कृष्ण की रक्षा कीजिए हे भगवान, और इसी के ऊपर गाड़ी उल्टी, ये भी आश्चर्य की बात है। इतना दिन कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, रोज छकड़ा वहां खड़ा रहता था, आज जब बच्चे को इसके अंदर सुलाया गया तो छकड़ा उल्टा, निश्चित कोई राक्षस आया था। उस दिन हम लोग लगे कहना उस दिन तृणावर्त आया था, उसके पहले पूतना आई थी, भगवान नारायण ने इस बच्चे की रक्षा की। यशोदा को कुछ लोग आकर कहते हैं रानी जी आपने निश्चित कई कई जन्मों में भगवान नारायण की पूजा की है, विष्णु की पूजा की है, इसी से आपके बच्चे पर बड़े बड़े संकट आकर के भी इसका कुछ भी नुकसान नहीं होता। बहुत पूजा की है भगवान की, अब हम समझ रहे हैं। कोई नहीं माना कि ये कृष्ण के पदाघात से छकड़ा उलट गया है। श्री कृष्ण रोने की लीला कर रहे थे, इसके साथ ही एक ऐश्वर्य की लीला कर रहे बीच बीच में। तो कितना भी दबाया जाए, जो स्वरूप होता है वो कभी जा नहीं सकता है। कृष्ण वास्तव में भगवान है, ईश्वर है, इसलिए कोई भी लीला करे उनका ऐश्वर्य प्रकट हो ही जाता है। एक दिन कार्तिक के महीने में दीपावली के दिन गोप लोग मीटिंग कर रहे थे, उसके पहले ही गोप लोग ऐसे इष्ट गोष्ठी कर रहे थे। तो सोहरा में केस हुआ, श्री बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण आए, 7 बरस के थे, 7 बरस के लड़के, और बलराम जी 8 बरस के थे। तो आए, गोप लोग आपस में मीटिंग कर रहे थे। वर्ष में एक बार पूजा होती थी, इंद्र भगवान की बहुत सामान सबके घर में जुटाया जाता था, बहुत पकवान, मिठाई, दूध, दही आदि इकट्ठा किया जाता था, पूजा होती थी। एक दिन पूजा होती थी इंद्र की। तो इसके लिए लोग अपन प्लान बना रहे थे, इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, कैसे कैसे किया जाएगा। तो श्री कृष्ण आए और पिताजी को प्रणाम करके नंद बाबा को कृष्ण पूछे, बलराम जी को कहे थे कि तुम चुप रहना, मैं पूछूं। दोनों गए साथ ही। तो कृष्ण पूछते हैं, पिताजी बाबा आप लोग एक सभा कर रहे हैं, तो लगता है कि कोई विशेष काम के लिए सभा किए है ना, कोई विशेष काम करना है। और गांव में भी देखता हूँ गोकुल में कि बहुत बड़ी तैयारी चल रही है, इधर कूटा जा रहा है, चिवड़ा कूटा जा रहा है और बाजरे का कुछ बनाया जा रहा है, और सब नाना प्रकार के मिठाइयाँ बनाने की, पकवान बनाना, और सब साफ सुथरा किया जा रहा है, सजावट हो रही है।
आप लोग मीटिंग कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? भगवान ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? ये जो काम करने जा रहे हैं, नंद बाबा ने कहा सुनो, बच्चे हो, चुपचाप रहा करो, मत बोलो, तुमको क्या जरूरत है जानने की, जाओ खोलो तुम दोनों। क्या हुआ? और भी गोप लोग थे और उन्होंने इशारा भी किया नंद बाबा को, भगाइए इन लोगों को जाएंगे। फिर क्या है, ये क्या सुनेंगे, क्या समझेंगे? पूजा में आकर के कह रहे क्या हो रहा है। लेकिन कृष्ण का ऐसा प्रभाव था ब्रजवासियों पर, इतना वो होनहार बालक, उनको उनकी अवज्ञा कर देना लोगों के लिए संभव नहीं। और बड़े नम्र भाव से पूछे कि बाबा ये जो काम आप करने जा रहे हैं ये केवल लौकिक काम है या वेद में भी इसका उल्लेख है? शास्त्र भी करने के लिए इसको कहता है कि केवल लोकानुगति को लोक में कोई काम चलता है तो इसको देखा देखी कुछ लोग करते हैं, तो ये लौकिक है कि वैदिक है? बहुत अच्छा प्रश्न लड़का कर रहा है। नंद बाबा अब जवाब दिए, कही बेटा सुनो बैठो। तो नंद बाबा के पास बैठ गए थे गोद में, एकदम बालक। तो बेटा ऐसी बात है कि इंद्र भगवान वर्षा के ईश्वर वर्षा करते हैं, स्वामी हैं, और हम लोग गाय चराने वाले हैं, गौ हमारी जीविका है। तो भगवान इंद्र वर्षा करते हैं तो इससे घास होती है, घास से गौओं को दूध होता है, और वर्षा से धान होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, चना होता है, तो खाते पीते हैं, सारी दुनिया जीती है। तो इस जगत के ईश्वर हैं, वर्षा करते हैं। तो उन्हीं के द्वारा दी गई वस्तुओं से अन्न उत्पन्न करते हैं, दूध उत्पन्न करते हैं, गुड़ उत्पन्न करते हैं। तो इन्हीं सब वस्तुओं से हम लोग साल में एक बार भगवान इंद्र की पूजा करते हैं, उनकी दी हुई वस्तुओं। वर्षा न हो तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ताकि वही देते हैं, तो उन्हीं की दी हुई वस्तुओं को हम लोग उनको अर्पण करते हैं साल में एक बार। वैसे तो बेटा हमको शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन ये लौकिक काम है, हम लोग करते आए हैं हर एक साल से, तो इस साल भी करेंगे। कृष्ण ने कहा कि बाबा यदि किसी साल किसी को करने की शक्ति न हो और न करे तब, मान लो किसी साल और नहीं किया, तो नंद बाबा कहते हैं कि नहीं किया क्यों नहीं करेगा? तो मान लीजिए उसके पास अभाव रहा, नहीं हुआ, नहीं समान हुआ, या इंद्र में उसकी श्रद्धा नहीं है इसलिए नहीं करेगा। भगवान थोड़ा खुलने लगे, सबके प्रति श्रद्धा नहीं होती है, इंद्र के प्रति श्रद्धा न हो या किसी तरह से छोड़ दे। तो नंद बाबा ने कहा देखो, इस परंपरागत यज्ञ को अगर कोई लोभ से न करे या इंद्र के प्रति द्वेष करके न करे तो उसका मंगल नहीं होगा। लोभ बस की मतलब इस साल क्या खर्च करना है, जग क्या करना है, बचा न कर रहते हुए धर्म, या देवता के प्रति अमर्ष करके द्वेष करके न करे तो ठीक नहीं है, बहुत गड़बड़ी होती है। तो फिर कृष्ण कहते हैं कि बाबा मान लीजिए आप 20 साल से किसी देवता को खिलाए हैं और 1 साल न खिलावे तो वो मारेगा। 20 साल खाया है उसकी याद नहीं करेगा क्या? नंद बाबा बिल्कुल मुग्ध हो रहा है, छोटा सा बच्चा ऐसे बोल रहा है। और फिर तो बाबा आप कहते हैं कि इंद्र वर्षा करता है, भगवान वर्षा करता है। हम तो देखते हैं कि वर्षा काल आता है तो बादल हवा के द्वारा प्रेरित होकर के अपने आप वर्षा करते हैं, इंद्र ऊपर दिखाई नहीं पड़ता है, वो वर्षा करता है। तो प्रकृति वर्षा करती है, स्वभाव से सब चल रहा है।
इसलिए बाबा हमारे समझ के अनुसार असली देवता अपना काम धंधा है। इंद्र कुछ करता ही नहीं है। ऐसे आजकल के नास्तिकों जैसा भगवान बोल रहे हैं। तो ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है? अपना काम ठीक से कीजिए। वर्क इज वर्शिप। कुछ लोग कहते हैं दुकान ही हमारा मंदिर है और ग्राहक ही हमारा देवता है। बाप रे, जिसे कुछ 10-20 रुपया लिया जाए। आजकल के लोग लिखते हैं दुकान हमारा मंदिर है और ग्राहक हमारे देवता है, डीटी। ग्राहक को संतुष्ट कर देना ही हमारा धर्म है। इतना मनमोहक शब्द लिखते हैं। एक बार मैं एक नेता का भाषण सुना था, बहुत वर्ष पहले। उसका नाम मैं यहां नहीं दे रहा था, अब वो नहीं है, तो शरीर छोड़ चुके हैं। बोल रहे थे सासाराम में, सुना। हमारा भगवान मंदिरों में नहीं रहता है, हमारा भगवान खेत में हल चलाता है। हमारा भगवान मजदूर बनकर फैक्ट्री में काम करता है। हमारा भगवान रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर बोझा ढोता है। हमारा भगवान ये कर रहा है, हमारा भगवान ये कर रहा है। तो मैं उसमें बैठा था, अपने मित्र से कहा कि और ये भक्त जी हेलीकॉप्टर से घूमते रहते हैं, उनके भगवान तो इधर उधर काम करते हैं और ये भक्त हैं। देखिए इनका लक्ष्यदार भाषण, भक्त ये कर रहे हैं। और कभी जा करके हल हाँकने वाले किसी किसान को छुड़ा करके कहते आप खा लीजिए, आपके लिए भोजन लाया हूं, मैं हल चला रहा हूं, तब माना जाता है कि तुम पूजा कर रहे हैं। केवल गरीबों के वोट को लेने के लिए ये सब भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई इसमें दम नहीं है। ऐसी बात बोले कि हमको समझे कि हमारा मसीहा है, हमारे फेवर में है, हमारे ये में कुछ नहीं है, वो तो अपने चक्कर में है। वास्तविक बात ये होती है। उस व्यक्ति की मैं बात कह रहा हूं, तो भगवान भी इस तरह से बोल रहे हैं, क्योंकि उनको इंद्र को क्रोध दिलाना, ऐसा सुखदेव जी कहते। बाबा, अच्छा एक बात आपसे पूछता हूं, जहां लोग इंद्र की पूजा नहीं करते हैं वहां वर्षा होती है कि नहीं? अब तो गोप ऐसे ही कम बुद्धि के और भगवान तर्क दे करके समझा रहे हैं, तो क्यों नहीं मानेंगे? अच्छा दूसरी बात, जब आप लोग इंद्र को भोग देते हैं, भोजन जुटा करके मिठाई आदि, तो आकर के सामने खाए हैं? आर्य समाजी जैसा बोल रहे हैं, आकर के खाए हैं? आजकल कुछ लोग बोलते हैं ये मूर्ति कभी खाया है, इतना भोग लगाते हो? ये भगवान इस तरह से कभी कभी उनकी भी रुचि रखते हैं, नास्तिकों के, भगवान को नहीं मानते हैं, तो भगवान उनके अनुसार बोल रहे हैं। हमारे समय से तो पिताजी देखिए हम लोगों की जीविका कैसे चल रही है। हमारा ना कई शहर में गांव है, डेरा है, न गांव है न नगर है। हम लोग तो वन में रहते हैं, वन हमारी जीविका है, गौएं हमारी जीविका है और पर्वत हमारा सहारा है। तो हमारे समय से हम लोगों के लिए देवता ये पहाड़ है। हमारी गौएं चलती हैं, जल पीती हैं, हम लोग खेलते हैं, खाते हैं, तो हमारे समाज हमको ये प्रिय है। और चाहे सिद्धांत जो कुछ हुआ, मैं अपनी रुचि कहता हूं, हमारी इच्छा है कि इस साल गोवर्धन जी की पूजा की जाए, इंद्र की न की जाए, ये भगवान नहीं कहते हैं।
लेकिन अपने पॉजिटिव पॉइंट कहते हैं हमारे समाज से गोवर्धन जी की पूजा की जाए, गौओं की पूजा की जाए, ब्राह्मणों की पूजा की जाए, और ऐसा यज्ञ हमको बहुत प्रिय है, ऐसा यज्ञ मुझे प्रिय है। तो कृष्ण का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि सब गोपों ने कहा कि जब बच्चे को यही प्रिय है तो यही किया जाए। नंद बाबा तो डर रहे थे, लेकिन और गोपों ने कहा कि नहीं, बच्चे की ये रुचि है, ये कृष्ण की यही रुचि है कि यही किया तो यही किया जाए, जो होगा देखा जाएगा, आगे क्या इंद्र करता है। तो कृष्ण देखिए, यह है ब्रजवासियों का, भगवान कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करना, और वो बहुत बड़ा संकट ले रहे हैं कृष्ण की बात मान करके। ये हुआ, गोवर्धन की पूजा की गई, उनकी परिक्रमा की गई, बहुत बड़ा भोग दिया गया, और भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप से गोवर्धन के एक शिखर के रूप में बैठ करके और खाने लगे थे। भगवान ने सोचा कि अगर नहीं खाता हूं तो लोग तो कहेंगे कि गोवर्धन भी नहीं खाया, कहते थे कि इंद्र नहीं खाता है तो ये गोवर्धन भी तो नहीं खाया। तो इसलिए गोपों को विश्वास देने के लिए भगवान ने पर्वत के आकार में चतुर्भुज रूप धारण करके और खा रहे थे, और एक एक हाथ उठाते थे तो 40-40 किलो एक बार में खा जाते थे। ऐसा रासलीला करते समय भक्त लोग दिखाते हैं ब्रज में, कृष्ण को डांटते हैं, तुम कैसा देवता पूजवा रहे हो, तो हम लोगों के लिए कुछ छोड़ेगा नहीं, सब यही खाता जा रहा है, अब इसको कहो कि अब चुप रहो, अब छोड़ दो, कुछ हम लोगों के लिए छोड़ो इसको रोको रोको रोको। भगवान का देखो, प्रकट खा रहे हैं गोवर्धन जी, सब लोग प्रणाम करो, कृष्ण भी प्रणाम कर रहे हैं, भगवान भी प्रणाम कर रहे हैं, अपने को भी सब लोग प्रणाम करें। सचमुच जो तुम कहे थे वास्तव में ये देवता देवता है, हम गोपों का, हम गरीबों का दिया हुआ भोग खा रहा है, इन्हें तो कभी नहीं खाने आया। तो भगवान कहते तो क्यों व्यर्थ उसको खिलाते थे, जो खाने आता ही नहीं था। इस तरह से कहते। फिर गौओं को गवत देना, घास देना हरा हरा, सब लोग ला करके रखे थे, दे रहे थे, पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, और ब्राह्मणों को भोजन कराना, और सबको भगवान ने भी कहा कि जितने दिनहीन हैं सबको भोजन कराया जाए, सबको दिया जाए, दान दिया जाए, खिलाया जाए। ये हमको बहुत प्रिय है। सबने कर लिया, तो जब हो गया यज्ञ तो खूब अच्छी तरह से पूरा हुआ, और जब पूरा हुआ गोवर्धन पूजा के दिन, तो उस दिन परिक्रमा करके और खा पी करके सब गोप लोग अपने अपने घर गए। और दूसरे दिन भाई दूज पड़ रहा था, जमदूतिया, तो उस दिन सब विश्राम घाट पर गए स्नान करने के लिए, और सब कुछ ठीक हो गया। तब इंद्र को पता चला कि इन गोपों ने इस साल मेरी पूजा नहीं की, तो वे प्रलय करने वाले बादलों को आदेश दिए कि जाओ और नंद के ब्रज को बिल्कुल ध्वस्त करो। इन लोगों को बहुत अभिमान हो गया है कि कुछ गाय क्या इकट्ठा कर लिया है, इसके चलते इन लोगों का गर्व बहुत बढ़ गया। मेरा अपमान करते हो, और वो भी एक मनुष्य के, कृष्ण के कहने से। जाओ तुम लोग ध्वस्त करो ब्रज को। ब्रज को ध्वस्त करने मतलब पेड़ पौधा, घर द्वार, गोप सबको मारो, पशु आदि को संशय कर दो। और मैं भी अरावत पर चढ़कर पीछे से आ रहा हूं। और इसके बाद तृतीया के दिन अकस्मात बादल कड़कड़ाने लगे, काली घटा घिर गई। तो सब ब्रजवासी देख रहे कि ऐसा बादल तो कभी जीवन में नहीं देखा। काली काली घटाएं छा गई, बिजली चमकने लगी, चकचक चकचक। तो लोग सोचे कि प्रलय होने वाला है, कि क्या होने वाला है। इसके बाद वर्षा चालू हुई, वर्षा चालू ही होने वाली थी और हो गई। अब गोप सब लगे भींगने, और ओला भी बरसना चालू हो गया, पत्थर वर्षा चालू हो गई, और आंधी के साथ वर्षा हो रही।
तो सब गोप लोग भगवान कृष्ण की शरण में आए। भगवान की शरण में आकर कहे कृष्ण हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारी शरण में हैं, तुम्हारी शरण में हैं। अनेक बार भगवान ने रक्षा किया था। ये जानते थे कि नारायण का आवेश होता है कृष्ण में, तो नारायण रक्षा करते हैं। रोने लगे और अपने अपने बच्चों को गोद में छिपा करके आ रहे थे माता जी लोग। और गौएं भी अपने सिर नीचे करके आ रही थी वर्षा के झकोरे से बचने। तो भगवान ने दया परवश कहा, हे गोपो तुम लोग डरो मत, मैं इंद्र की वर्षा के से प्राण पाने का उपाय सोच लिया हूं। और इतना कहे देखे भगवान का ऐश्वर्य, वो अपने बाएं हाथ से एक हाथ से ऐसे पर्वत को ऐसे पकड़े और पकड़ करके ऐसे ऊपर गेंद की तरह फेंके, पूरे पहाड़ को ऊपर फेंके और ऊपर जाकर के वो नीचे आने लगा तो अपने कनिष्ठा अंगुली पर धारण कर लिया। इतनी विशाल पर्वत को एक तो ऊपर फेंकना, फिर कनिष्ठा अंगुली पर धारण करना। अभी 7 दिन 7 रात तक वर्षा हो रही थी, आंधी और ओले बरस रहे थे। श्री कृष्ण 7 दिन एक आसन से खड़े रहे, पैर हिलाए नहीं, हाथ बदले नहीं, एक मिनट भी सोए नहीं, कुछ भी खाए नहीं, पिए नहीं। तो निद्रा और सुख को छोड़ करके भगवान ने 7 दिन गोवर्धन धारण किया। यह भगवान की लीला है। एक तरफ तो वे माधुर्य की लीला कर रहे हैं और दूसरे तरफ अति मर्त्यानि। अति मर्त्यानि कर्म की टीका में प्राय सभी टीकाकार लिखे हैं गोवर्धनोद्धारणा, गोवर्धन धारण आदि। ऐसी लीलाएं हैं जो मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य आजकल जो लोग भगवान बनते हैं, जिनको कुछ उनके चेला लोग भगवान कहते हैं, तो उन भगवान पर ज्यादा नहीं केवल 1 क्विंटल पत्थर लाद करके और कहा जाए कि खड़ा रहो, खड़ा केवल 7 मिनट भी खड़ा रहो। कितना कम होता है पत्थर 1 क्विंटल। तो मान लीजिए किसी पर 1 टन लादा जाए, कहा जाए कि हे भगवान, जो असली भगवान है वो तो गोवर्धन उठा लिए, तो तुम कम से कम नकली हो फिर भी 1 टन तो उठाओ, 1 टन उठाओ। या जबरदस्ती उसके सिर पर लाद दिया जाए तो पिछल करके गिरेगा, हगमुत तो खत्म हो जाएगा, है ना। ये भगवान की दशा है। क्या करेगा? भगवान की ये लीला है। ब्रज की रक्षा करनी है तो छत्र की तरह गोवर्धन को धारण कर लिया। कृतवान किल विरजारी सहरा में अति मर्त्यान भगवान गूढ़ कपट मानसा। ये कपट मानुष पर ही कहा जा रहा है बात। एक तरफ तो अपने ऐश्वर्य को बिल्कुल छिपाए हुए हैं कि दूसरा जान ही नहीं पाता है, और कपट की परिभाषा करते हुए श्री जीव गोस्वामी जी करते हैं। कपट के कई अर्थ किए हैं। कपट का एक अर्थ है योग माया और माया। कपट माने छल, और कपट का एक अर्थ होता है किसी से कोई बात छिपा लेना। तो अपनी माया शक्ति के द्वारा भगवान जगत में ऐसी बात किए हैं कि माया मनुष्यों के वास्तविक ज्ञान को छन्न रखती है। वो श्री कृष्ण के आकार और श्री कृष्ण की लीलाओं को देखकर सुनकर विश्वास ही नहीं करते हैं कृष्ण भगवान, विश्वास भी नहीं करते हैं और कृष्ण भगवान नहीं है ऐसी बातों को बोलते भी हैं। और कुछ तो और मूर्ख लोग आगे बढ़ जाते हैं, किताब भी लिखते हैं, कहते हैं अरे राम और कृष्ण क्या हैं, जैसे तुम हो हम हैं ऐसे ही वे थे। और कुछ लोगों ने उनकी बड़ाई किया, भगवान बना दिया, बाकी वो भगवान नहीं है। भगवान राम के विषय में कहते अगर वो भगवान होते तो सीता की खोज क्यों करते? भगवान होते तो जान जाते हैं कि रावण चुरा कर ले गया है, चाहे उसको मार के असंतोष करते जो करना था। लेकिन वन वन में खोजना
और वास्तव में भगवान की अद्भुत लीला है। ऐसी नरलीला कर रहे थे, ऐसी नरलीला कि और की तो बात छोड़ दीजिए, भगवान शिव की पत्नी तक को संदेह हो गया। वो सोचने लगी नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते, ये कोई आदमी भी वैसे नहीं खोदेगा जैसे भगवान खोद रहे। पूछक चले लता और उपाति, वृक्ष को अखबार में भर करके कहते हैं, हे वृक्ष तुम्हारा शिखर बहुत ऊंचा है, तुम बहुत दूर में देखते हो, तो तुमने क्या मेरी प्रिया को देखा है इधर कहीं जाते हुए? तो हवा जब चलती है शिखर हिलता है तो भगवान राम कहते हैं तुमको पता नहीं लक्ष्मण, ये वृक्ष कह रहा है कि मैंने नहीं देखा। देखिए, तो मनुष्य भी ऐसा पागल नहीं हो सकता है ना? जब पेड़ से पूछने जाएगा, अरे किसी की पत्नी अगर इधर उधर जाएगी तो हो सकता है टीवी में दे दे, रेडियो में दे दे, उसका पता नहीं लग रहा है, उसका ये फोटो है, ऐसा है, ऐसा है, तो खोजिए, उसका पता बताने वाले को मैं इतना इनाम दूंगा, है ना? इस तरह से मनुष्य करता है। लेकिन ऐसी भगवान की लीला जो लता से पूछे, पता से पूछे, पेड़ से पूछे, पत्थर से पूछे, जिस पत्थर पर सीता जी गोदावरी के तट पर बैठती थी, उस पत्थर को प्रणाम करके भगवान पूछ रहे थे कि हे पत्थर, तुम पर सीता रोज बैठती थी क्या? यहाँ करके अभी अभी बैठी थी क्या? गोदावरी जी को प्रणाम करके पूछते, हे गोदावरी, तुमने स्नान करना, तुम्हारे कमल से सीता को बहुत प्यार था, तुमने क्या देखा है? कहीं तुम्हारे तट में छिप करके तो नहीं बैठी है? और तट में किसी पत्थर के नीचे भगवान देखते हैं, कभी कभी हमसे मान करके लुका छिपी का खेल करती थी तो यहाँ बैठती थी, वहां बैठती थी। फिर कहते प्रिय, यही वह स्फटिक मणि है, पत्थर जिस पर तुम मेरे साथ बैठती थी, तुम कहाँ गई, कहाँ गई? पक्षी से पूछते हैं, पशुओं से पूछते हैं, हरिण आदि से, वृक्ष से, लता से, पत्थर से, नदी से, इस तरह की लीला भगवान ने की। लीला कर रहे थे, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ कि वो अज्ञ हो गए, तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो लीला ऐसा करके गए कि उस समय तो लोगों को भ्रम हो ही रहा था, इस समय सुन करके भी कुछ लोगों का और अज्ञान ही बढ़ता है। सुनते ऐसा हुआ, ऐसा कैसे भगवान हो सकता है, ऐसा कैसे भगवान है? तो भगवान अपने लीला द्वारा गूढ़, यहाँ कहा जा रहा है, गूढ़ रहते। भगवान कृष्ण कहते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, सब लोग नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जीव के ऊपर महामाया का पर्दा रहता है, अज्ञान, अविद्या, और मैं अपने को योग माया से ढके रहता हूँ। मैं ऐसी लीला करता हूँ कि लोग समझ ही नहीं पाते। भगवान का रोना, भगवान का हंसना, चलना, या किसी का वध करना, किसी से प्यार करना, ये सब कुछ प्रकृति से ऊपर की चीज है, गुणातीत है, दिव्य है, ये योग माया का प्रभाव है। इस कारण से लोग नहीं समझ पाते हैं। मथुरा पर जब अंतिम बार चढ़ाई किया जरासंध, कहानी बार, तो प्लान करके दोनों भाई भाग चले युद्ध से। ऐसी बात थी कि जरासंध ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था, तो ब्राह्मण का वो आशीर्वाद चाहता। 17 बार हार चुका था। कृष्ण और बलराम उसकी सारी सेनाओं को मार देते थे, वो अकेले जाता था, अकेले लौटता था, फिर इकट्ठा करता था सेना। तो 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया, और जितने सैनिक आए मथुरा, जब गत्वा न निवर्तन, सब मथुरा में ही खत्म हो गए, उनसे लौटे नहीं। कृष्ण बलराम ने सबको मार दिया, तो वो छूट जाता था। प्रथम बार के युद्ध में ऐसा वर्णन है कि श्री बलराम जी मारने जा रहे थे जरासंध को, हल से पकड़ चुके और मारने जा रहे थे।
तब तक भगवान श्री कृष्ण जरासंध को सुनाते हुए बलराम जी से कहे, भैया मत मारिए, इनको मत मारिए, ये अपने मामा के ससुर हैं। कंस से मामा लगता था, लेकिन कंस का वध हो चुका था, लेकिन श्री कृष्ण ने और उसे दुख लगने के लिए कह दिया, छोड़ दीजिए इसको, मारिए मत, मारिए मत, ये जानते हैं ना अपने मामा का ससुर है, मत मारिए। वो तो सुन करके मर गया जरासंध कि बाप रे बाप, कृष्ण हमारी जान बचाया, नहीं तो बलराम मार ही दिया होता। तो युद्ध से सीधे वन की ओर जाने लगा, राजधानी नहीं गया, गिरी ब्रज में उसकी राजधानी पटना के निकट, उधर तक वहां नहीं गया। अब तपोवन में जाने के लिए तैयार हो गया कि बाप रे इतनी बड़ी पराजय और इतनी बड़ी बेइज्जती, अब मैं साधु बनकर के तपस्या करूंगा, अब राज्य नहीं करूंगा। तो उसके साथी राजाओं को पता चला कि जरासंध जी अब संत बनने जा रहे हैं, साधु बनना चाहते हैं। ये लोग आए रास्ते में भेंट करने के लिए, ये भागवत वर्णन है। और उन्होंने कहा कि जरासंध जी आप ही हम सबके आश्रय हैं, आपके बल पर हम सब लोग हैं, और आप एक बार युद्ध में हारने से आपको इतना वैराग्य हो गया है। ये तप करना, भजन करना, ये ब्राह्मणों का काम है, क्षत्रियों का ये काम नहीं है। छी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? युद्ध में हार और जीत तो स्वाभाविक लिखा रहता है, कोई जरूरी थोड़े है कि आप सब समय हारोगे। नहीं, कोई भी सुनेगा कि आप इधर तप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो सब हंसेंगे। एक क्षत्रिय को राज्य करना चाहिए, युद्ध लड़ना चाहिए। आप ये काम ब्राह्मणों के लिए छोड़िए। ब्राह्मण कमजोर होते हैं, इसलिए भगवान का नाम जपे, तपस्या करे, वेद पढ़े, भागवत पढ़े, आपको ये शोभा नहीं देता है। आप तो राज्य कर रही, चलिए राज्य। उनकी बात मानकर फिर गया अपने राज्य में, और फिर सेना इकट्ठी किया। इस तरह से 17 बार इकट्ठा करके और 17 बार परास्त हुआ। 18वीं बार युद्ध होने वाला था तो उसने ब्राह्मणों को फिस्ट दिया, बहुत ब्राह्मण बुलाया। शास्त्र में कथा है, ब्राह्मणों को निमंत्रित किया, खूब अच्छा भोग बना करके, प्रसाद बना करके सबको खिलाया तो सबने आशीर्वाद दिया, महाराज विजयी भव। ब्राह्मण खाने के बाद तो आशीर्वाद देते ही हैं, विजयी भव, सुखी भव, ये भव। तो जरासंध कहा, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है ना विजयी भव? तो सबने कहा हाँ महाराज, विजयी भव। यदि मैं इस बार मथुरा में विजयी नहीं हुआ, अगर हार गया, जैसे खिलाया हूं ना ऐसे कत्ल करूंगा सबका। अगर तुम लोगों का आशीर्वाद सफल नहीं हुआ तो ध्यान रखना, इस बार अगर नहीं जीता ना तो सारे ब्राह्मणों को कत्ल करोगे, काटेंगे। अब तो ब्राह्मण सब गए घर, लेकिन रोने लगे और सबने मिल करके भगवान कृष्ण के पास एक पत्र लिखा। इस पत्र में ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, आपको कौन हरा सकता है? आप अजित हैं, अजेय हैं, लेकिन हे नाथ, हम सबके प्राण की रक्षा के लिए आप इस बार युद्ध छोड़कर भाग जाइएगा, रण छोड़कर भाग जाइएगा। हम आपके भक्त हैं, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, और आप ब्राह्मणों के भक्त हैं, ब्रह्मांड देव हैं, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप रण छोड़कर भाग जाएगा। और ब्राह्मण ने भी कहा कि रण छोड़ने से आपकी कोई शिकायत नहीं होगी, आप कुछ भी करें, आप परम प्रशंसा के योग्य, आप तो प्रभु है, आपकी एक लीला होगी, आपकी कोई बेइज्जती नहीं होगी, हम लोगों का प्राण बच जाएगा, इसीलिए इस बार युद्ध में आप हार जाइएगा। भगवान पत्र पढ़े तो सहज ही दयालु भगवान है, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए उन्होंने कहा, दूत को कहा ठीक है, कह दो सब निश्चिंत रहे। तो 18वीं बार जब जरासंध चढ़ाई किया तो कृष्ण बलराम पहले तो मारे,
कुछ सैनिकों, लेकिन इसके बाद युद्ध छोड़ करके भाग चले। शुरू में ही युद्ध छोड़कर भाग चले। जरासंध को देखते ही दोनों भाई चले भाग युद्ध, और पीछे पीछे चल रहा था। थोड़ी ही दूर पर लोग भाग रहे थे और कहता था जरासंध, अरे जदकुल में जन्मे हुए तुम दोनों के लिए पलायन उचित नहीं है। छी छी, ऐसे महान कुल में जन्म लेकर और युद्ध से डर रहे हो। तुम लोग दोनों मेरे चरणों में गिर जाओ, मैं अभय दान दे दूंगा। वो भी हाँफ रहा था, दौड़ रहा था, और ये भी दोनों भाई हाँफ रहे थे, दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। ये लोग ध्यान नहीं दिया, ऐसे भाग रहे थे जैसे लगता था सचमुच के डरे हुए। जरासंध की सेना को और उसको देख करके दोनों भाग रहे थे भगवान, और श्री बलराम जी भाग रहे थे। तो लगता था कि अगर नहीं भागेंगे तो प्राण नहीं बचेगा। और वो तो बिल्कुल चकित था कि अरे इतने बड़े विश्व विजयी योद्धा और प्राण के लिए इतना मचल रहे हैं। तो कह रहा मैं प्राण दान दे दूंगा, तो भागते क्यों हो? चुपचाप आओ आओ बात करो, लेकिन तुम लोगों ने अपना कुल खानदान का नाम डुबा दिया। इस तरह से सहते हुए भगवान भागे। और भगवान तो रण छोड़ दिए, पर आज भी रणछोड़ जी के रूप में उनकी पूजा होती है। दूसरा कोई क्षत्रिय युद्ध छोड़ करके भाग जाए तो बिल्कुल हीन माना जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। लेकिन भगवान अगर युद्ध छोड़े तब भी भगवान है, तब भी परम पूज्य है। वे चोरी करे माखन की तब भी परम पूज्य है। और वे कुछ भी करे वास्तव में भगवान भगवान है। और उनकी प्रत्येक मधुर लीलाएं उनके ऐश्वर्य से ढकी रहती है। ऐश्वर्य जरूर रहता है। कोई भी लीला देख लीजिए, पूतना का उन्होंने वध किया, पूतना अपने गोद में कृष्ण को ले ली। कृष्ण शिशु लीला करते हुए उसका स्तन पीने लगे। केवल स्तन पी रहे थे, दूध नहीं पी रहे थे। जैसे राक्षसी का दूध नहीं पी सकते, ये नाटक कर रहे थे पीने का। पीने लगे और ऐश्वर्य क्या प्रकट हुआ कि पीते पीते अपने ओठों से इतना कड़ा दबाया कि उसका तो प्राण निकलने लगा। वो छटपटाई, बहुत जोर से चिल्लाई, उसके बाद गिर करके मर गई। पर श्री कृष्ण उसको मारने के लिए कोई हथियार नहीं उठाए, धनुष बाण या गदा या तमाचा भी नहीं मारे। शिशु लीला करते हुए ही उन्होंने यह ऐश्वर्य प्रकट किया। तृणावर्त कृष्ण को ले गए आकाश में, तो वे शिशु भाव से डर रहे थे, उसके गले को पकड़ करके झूले थे, लेकिन उसको उन्होंने पटका पत्थर पर लाके, तो गिरते ही विशीर्ण हो गया। पत्थर पर जहां गौएं रहती थी उसके बगल में ही पत्थर था बहुत बड़ा, उस पर पटका। इसी तरह कोई भी लीला करते हैं, अघासुर के पेट में चले गए और जा करके बढ़ने लगे, उसके गले में बढ़ने लगे, तो उसकी आंखें निकल गई, उसका पेट फट गया, फिर बच्चे निकल आए, मछली निकल आए। तो भगवान ने कोई बाहर से उपाय नहीं किया, कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण करके या पीटना या लाठी से सांप को मारना या करना, कुछ नहीं किया। ये मधुर लीलाएं हैं। तो इसको कहा जाता है कपट मानुष। श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि हमको जाने, और यहां तक जीव गोस्वामी पाद जी लिखते हैं योग माया श्री कृष्ण को भी भुलवा दी। श्री कृष्ण भी ये मानने लगे कि मैं मनुष्य हूं। तो डरना या भूख की लीला करना, सखाओं से हार जाना खेल में जैसे तैसे, यह भगवान की अद्भुत लीला है। कपट मानुष का अर्थ ये है कि योग अपने योग माया से मायाबद्ध जीवों की दृष्टि में मनुष्य ही प्रतिभात होते थे। ऐसी प्रतीति होती थी कि मनुष्य है। देखो, इस लड़के का जन्म हुआ तो इसके पिताजी डर करके इसकी जान बचाने के लिए गोकुल ले गए। पर वहीं पर देखिए, जान बचाने के लिए लड़के को अगर माना जाए कि गोकुल ले गए, तो उसके जन्म लेते ही और वसुदेव जी की गोद में चलने से जेल के फाटक अपने आप खुलते जाते थे, अपने आप। और सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं जैसे सूर्य के उगने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, कोई आवाज नहीं करता है। सूर्य उगता है तो अंधकार नष्ट होने में कोई आवाज होती है,
कोई खटखट या धक धक आवाज नहीं होती है। तो जेल के फाटक खुल रहे थे तो कोई आवाज नहीं हो रही थी, खुलने का चरर मरर शब्द कुछ नहीं, चुपचाप खुलते जाते थे। वसुदेव जी अपने गोद में लेकर कृष्ण को चल रहे थे तो प्रकृति के सारे नियम तो कृष्ण के अधीन हैं, वही नियंता है, ईश्वर है, तो फाटक खुलते जा रहे थे। तो हरिदार सो गए थे, यहां तक मथुरा का एक व्यक्ति भी उस दिन जगा हुआ नहीं था। गली में सड़क पर पार किए अपने पुत्र को लेकर वसुदेव जी, लेकिन किसी ने नहीं टोका। यहां तक मथुरा के कुत्ते भी जो सबके सोने पर जगते हैं वो भी नहीं गए, मरे जैसे सो गए थे, एक भी कुत्ता नहीं भौंका। सारे जीव तो भगवान के नियंत्रण में है, प्रकृति के सारे नियम भी जो साइंस है वो भगवान के कंट्रोल में है। तो फाटक खुल जाना, तो हरिदारों का सो जाना, मथुरा नगर के सब लोगों का सो जाना, उधर गोकुल में भी सबका सो जाना, ये सब भगवत्ता है भगवान। यदि इधर मान लीजिए कोई चोर रात में निकले जेल से तो सारे पुलिस को सुला देगा या सारे नगर के लोगों को भी सुला देगा। फाटक अपने आप बिना तोड़े, बिना हथौड़ा के प्रयोग कर खुल जाएगा? नहीं हो सकता। लेकिन भगवान के लिए तो सब हो गया। केसी दैत्य के मुख में भगवान ने अपना हाथ डाल दिया, हाथ डाल दिया और हाथ ऐसा लगा कि जैसे लाल लोहा उसके मुंह में प्रवेश किया। तो दांत तो सब गिर ही गए उसके, और इसके बाद वो मल विसर्जन करता हुआ मर गया। इसी तरह कोई भी असुर आया तो भगवान मधुरता से ही खेल खेल में मारते थे। कोई क्रोध से या उपाय करके, ढेला से, डंडा से, पत्थर से, तो किसी को नहीं मारे, किसी को नहीं। पर उनका ऐश्वर्य तो प्रकट होता ही रहता था, होता ही रहता था। विवाह जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे भगवान ने किया। भगवान के विवाह की लीला को सुन करके कुछ लोगों को संशय होता है कि कृष्ण बहुत कामी है, इतने स्त्री की क्या जरूरत थी, इतना विवाह क्यों किए। लेकिन भागवत जो ठीक से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझ जाते हैं कि तो प्रभु हैं, तो उनकी लीला है। कोई ऐसी बात नहीं थी कि उनको बहुत स्त्री की जरूरत है। तो कुछ स्त्रियों ने अपने सौभाग्य से भगवान को अपना पति माना, तो उनके भक्ति भावना को पोषने के लिए भगवान ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बाकी वे अखंड ब्रह्मचारी हैं, ये शास्त्र कहता है। अवरुद्ध सौव्रत महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में पूजा के लिए, अग्र पूजा के लिए योग्य पात्र चुनने को हुआ, तो यह भी प्रस्ताव था कि जो अखंड ब्रह्मचारी हो उसकी पूजा होनी चाहिए। तो 16,108 स्त्रियों वाला अखंड ब्रह्मचारी माना गया। तो सबने सपोर्ट किया। केवल एक व्यक्ति विरोध किया था, शिशुपाल, तो उसका तो झगड़ा था भगवान से, इसलिए विरोध किया। बाकी किसी ने विरोध नहीं किया, सबने माना। तो भगवान श्री कृष्ण की महत्ता सर्वविदित है। उन्होंने श्री बलराम जी के साथ बहुत से अमानुषी कर्म किया। अमानुषी मतलब मनुष्य की शक्ति से बाहर, देवताओं की शक्ति से ही बाहर अद्भुत कार्य भगवान ने किया। तो हम उन कार्यों को, कृष्ण बलराम के लीलाओं को हम सुनना चाहते हैं। भाव ये है, कृतवान किल वीरजाड़ी सहरा में रकेशव अति मर्तन भगवान गूढ़ कपट मानुष, कपट मानुष इसलिए गूढ़, ये है कपट। माया कृष्ण का ज्ञान होने नहीं देती। और इसके बाद ऋषि लोग कहते हैं, जब सूत जी ने कहा कि आप लोगों को कथा सुनने का कहाँ अवकाश है, यज्ञ करना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, पाठ करना और करना, कई लोग कहते हैं कि हे सूत गोस्वामी, हम लोग कथा सुनने के लिए ही यहाँ आए, यज्ञ के लिए नहीं आए। कलिम आगत माज्ञाय क्षेत्रस्मिन् वैष्णवे वयम
आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणाहार। कलयुग आ गया है ये सुन करके जान करके हम लोग कलयुग के भय से भगवान के धाम में आए। इस वैष्णव क्षेत्र में हम लोग कलयुग के भय से आए, कलयुग के भय से आए हैं। कलियुग आगत माग गया, कलयुग आ गया, इसको जान करके कलयुग के दोषों से बचने के लिए, इसके भय से हम लोग भगवान विष्णु के क्षेत्र में आए। इस संसार में कुछ स्थान हैं जो विष्णु के क्षेत्र है। वैसे तो सारा संसार भगवान का है, विष्णु का ही है, लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र है जहां भगवान लीला किए हैं, कोई विशेष भगवान का कोई अर्चा विग्रह वहां पर है, मूर्ति है, भगवान के भक्त रहे हैं, तो उसको विष्णु क्षेत्र कहते हैं। कुछ तो बिल्कुल प्रकट है, बाद में आदमी तो किसी न किसी के नाम से कुछ क्षेत्रों का नाम रख देता है। तो कभी कभी हम लोग किसी भी शहर में बांटते हैं, गांधी मैदान है, गांधी जी ने उस क्षेत्र का निर्माण नहीं किया, उनके नाम से रख दिया गया गांधी जी का आदर करने के लिए। गांधी मैदान है, कहीं कहीं रामलीला मैदान है, रामलीला होती है तो रामलीला मैदान का, तो वो तो ठीक है, जो भी हो, लेकिन वास्तव में सारा क्षेत्र विष्णु का है, भगवान का है। पर जहां वो विशेष लीला किए हैं, उनके भक्त रहे हैं या उनका अर्चा विग्रह रहा है, तो उसको विष्णु क्षेत्र कहते हैं, वैष्णव क्षेत्र। कलयुग के दोष से यदि किसी को बचना है तो उसे भाग करके वृंदावन में रहना चाहिए, ये भगवान के धाम में रहना चाहिए, वहां रहने से ज्यादा क्षमा होगी। कलयुग अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। तो हम लोग कलयुग के भय से यहाँ आए हैं। और आसीना, यहाँ आसीना का अर्थ टीके है, हम लोग यहाँ आ करके टिक गए। देखिए, और दीर्घ सत्रेण, ये तृतीय विभक्ति में है, एक दीर्घकालीन सत्र के साथ, लेकिन इसका अर्थ है कि ये तो एक गौड़ साधन हुआ, असली कोई दूसरा काम करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। दीर्घ सत्र के साथ बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब सत्र के लिए नहीं बैठे, इसके साथ बैठे हैं एक बहाना करके, पर असली में हमारा टाइम किसके लिए है? कथायाम सक्षणाहार। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनने के लिए हमारा सारा टाइम है। तो यज्ञ के साथ क्यों हैं? यज्ञ के साथ हैं ऐसे कि यज्ञ के नाम पर कोई न कोई महाभागवत हमारे यज्ञ में आएंगे, हम लोग यही सोचे थे, तो उनके संग में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनेंगे, गाएंगे, बस इसके लिए बैठे। यज्ञ के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है हम लोगों को। कथायाम सक्षणाहार, क्षण का अर्थ होता है अवसर। सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं हरे कथाया लब्ध क्षण, क्या शब्द है? सक्षणा लब्धावसरा, हमको अवसर प्राप्त। अवसर का अर्थ पूर्ण समय है, पूर्ण समय है कृष्ण की कथा सुनने का। इसका मतलब हम लोग अब यज्ञ करने वाले नहीं हैं, आप हमें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा सुनाइए। तो कलयुग के दोषों से बचने के लिए तो स्थान छोड़ करके भागे हैं। भगवान के धाम में कम प्रभाव होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कथायाम सक्षणाहार, कथा के लिए हमें पूरा समय है, अवसर है, दूसरा एंगेजमेंट नहीं है। उनके कहने का मतलब ये बैठे हैं कथा के साथ, अरे वो यज्ञ के साथ, लेकिन कथा के लिए पूरा समय। यह है ऋषियों की उत्कंठा। भगवान के लीला कथा में ही पूर्ण श्रद्धा है। इसी को अपने जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मानते हैं, सबसे बड़ा लाभ मानते हैं, सबसे बड़ा धर्म, यज्ञ, तप, यही है भगवान की कथा को सुनना। तो हम लोगों के लिए भी यही धर्म है, जो ऋषियों के लिए धर्म है, हम लोगों के लिए भी है। हमें भी भागवत पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, गाना चाहिए, नाचना चाहिए, यही धर्म है वास्तव में।
इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। तो यह कह करके अब अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं। ये सूत गोस्वामी, तम न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निष्ठितीर्षता कलिम सप्तहरम पुंसाम कर्णधार विवारणम। हे सूत गोस्वामी, हम लोग इस वैष्णव क्षेत्र में आकर ये विचार कर रहे थे कि कैसे इस दुस्तर कलि समुद्र को हम लोग पार करेंगे। जैसे समुद्र में जल ही जल रहता है, कलयुग में केवल पाप ही पाप, दोष ही दोष है, कलयुग दोष निधे राग। इस दुस्तर समुद्र के समान यह है कलयुग। असंख्य दोष उत्पन्न हो जाते हैं मनुष्य में। तो हम लोग सोच रहे थे कैसे इसको पार करेंगे। तो वैसे हम लोगों को जानकारी है कि कलयुग के दोषों से मुक्त होने के लिए, पार पाने के लिए भगवान की कथा ही आधार है। कथा को नौका कहा गया। भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन नौका है। तो नौका तो हम लोगों के पास है, मतलब भागवत हम जानते हैं कि भागवत आधार है, भगवान का गुणानुवाद भागवत में किया गया है। लेकिन जैसे किसी के पास बहुत अच्छी नौका हो, जहाज हो, पर कर्णधार न हो, तो उस नौका को खे नहीं पाए। कर्ण का अर्थ होता है कान, हाथी के कान जैसा जो खेते हैं, जल को खेलते हैं, इसको कर्ण कहा जाता है। और इसको जो धारण करता है इसको कर्णधार कहते हैं, कर्णधार। तो हम लोगों के पास भगवत कथा की जानकारी है कि यही एकमात्र नौका है, लेकिन कर्णधार कोई नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की कथा को किस तरह से वो कहे और भवसागर से हमको पार करे, ये हम लोग नहीं देख रहे थे। किसी में योग्यता कोई नहीं आ रहा था। तुम न संदर्शितो धात्रा, धात्रा का अर्थ है ईश्वरेण भगवता। आपको भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है हम लोगों के पास, उन्होंने दर्शन आपका कराया है। हम लोगों की हार्दिक अभिलाषा को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा है। तुम न संदर्शितो धात्रा दुष्तरम निष्ठितीर्षता कलिम सप्तहरम पुंसाम कर्णधारी वारणम। तो कलि समुद्र को पार करने के हम लोग इच्छुक थे, नौका भी थी, लेकिन आपको कर्णधार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भेजा। अब हमें पूर्ण विश्वास हो चुका कि हम इस कलि समुद्र को पार कर जाएंगे और भगवान कृष्ण का चरण कमल प्राप्त करेंगे। आप जैसा कर्णधार पाकर के हम लोगों को आश्वासन हो गया। कर्णधार युवा कर्णधार। रामचरित में मानस में कहा गया है कि नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट उत्तर कुशल सविजय का, ऐसा कुछ है। ये भगवान की कथा, ये प्रश्न आदि करना भगवान पर, यह नौका के समान है नदी में, लेकिन ठीक ठीक उत्तर देना उसका यह है केवट। ये रामचरित मानस में कई प्रश्न किए गए हैं, उसका उत्तर दिया गया है। इसका तो भगवत कथा को ठीक से प्रस्तुत कर सके कोई भागवत पुरुष, इसकी बहुत जरूरत है। इससे भगवान में मन लगता है और संसार के दोषों से मन मुक्त हो जाता है, जी पार हो जाता है। अंतिम प्रश्न ऋषि लोग यह पूछ रहे हैं, ब्रूहि जोगेश्वरे कृष्ण ब्रह्मांडे धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठम अभिनेते तो धर्म कम शरणम गते। जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में प्रकट थे तो धर्म का प्रचार अपने आप ही था। धर्म का मतलब है सवै पुंसम परो धर्मो जतो भक्ति रो भक्त हो। भगवान से प्रेम करना, भगवान को जानना और भगवान से प्रेम करना, यही है धर्म वास्तव में। तो जब श्री कृष्ण विद्यमान थे इस पृथ्वी पर तो उनकी कथाएं बहुत फैलती थी, उनकी बातें। कहीं भी भगवान जाते थे तो पूरे ब्रह्मांड में ये हल्ला होता था, जानकारी हो जाती थी भगवान आज यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो वहां लाखों लोग जुटते थे, करोड़ों लोग जुटते थे कृष्ण को देखने के लिए।
तो भगवान का ज्ञान होना बिल्कुल आसान था। कृष्ण के सौंदर्य को, प्रताप को, तेज को देख करके अपने आप लोग समझ जाते थे कि ये है भगवान, जैसा शास्त्रों में वर्णन है। तो कृष्ण को देख देख करके बहुत से लोगों का जीवन धन्य हो जाता था, फिर भगवान को देखने। और भगवान इस पृथ्वी पर बहुत भ्रमण किए। जैसे सबसे पहले मथुरा में जन्म लिए, मथुरा के बाद गोकुल गए, 11 वर्ष ब्रज में रहे। उस समय वर्णन है कि भगवान ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवगण आते थे कृष्ण को देखने के लिए, और देवता लोग भी अपनी पत्नियों के साथ विमान से आते थे। जैसे वेणु गीत में वर्णन है, और जुगल गीत में वर्णन है कि देवता लोग इस तरह से आते थे। भगवान श्री कृष्ण गोचारण करके जब जाते थे घर, तो ब्रह्मा जी, शिव जी ये सब चरण धूलि में लौटते थे, चरण चिन्ह में लौटते थे। और वन में भी आकर के लीला देखते थे। जैसे ब्रह्मा जी एक बार बछड़ा चुराए थे तो रोज देखते रहते थे। एक दिन ऐसी लीला हो गई, रोज आते थे देखने, और सूर्यास्त होने के बाद तो चले जाते थे। एक भक्त पूछा था कि तो दुनिया का काम धंधा कैसे चलता था, ब्रह्मा जी ऑफिस बंद करके आते होंगे। नहीं, ब्रह्मा जी में शक्ति है कि एक रूप से यहां भी रहेंगे, एक रूप से वहां भी रह सकते हैं। ऑफिस बंद नहीं था, देवता लोग आते रहते थे, उनकी शक्ति थी, सभी देवता आते थे। तो भगवान श्री कृष्ण का जश फैला हुआ। आजकल तो किसी के इधर उधर जाने का समय तक केवल इस पृथ्वी पर पता होता है। देवता लोगों को तो पता ही नहीं कि कीड़े कहाँ घूम रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता। मान लीजिए अभी अभी अमेरिका के राष्ट्रपति आए थे, तो पूरी दुनिया में पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं या कहाँ हैं इस समय, है ना। इस समय भारतवर्ष में हैं तो सबको पता है, न्यूज़पेपर से, टीवी से, रेडियो से, जैसे तैसे सबको पता है। और क्या कर्म कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, चर्चा का विषय है ना। तो जब स्वयं भगवान इस पृथ्वी पर कहीं भी घूमते हैं, सब जगह जन जन में केवल यही वार्ता होती है कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, परम भगवान इतना सुंदर, इतना विद्वान, इतना ज्ञानी, इतना तेजस्वी, ये लीला किए, ये लीला किए, ये लीला किए, ये किए, ये सब चर्चा का विषय होता है। जब भगवान ने कुब्जा का उद्धार किया मथुरा के सड़क पर में, चलते चलते अपने पैरों से उसका पैर दबाए और एक हाथ उसके गर्दन के पीछे करके यहाँ, और एक हाथ से उसके चिबुक को पकड़कर खींच दिए। वो लक्ष्मी जी के समान सुंदरी बन गई। बताइए, ब्रह्मांड का कोई भी न्यूज़पेपर बाकी होगा इस घटना को देने में। और नारद जी आदि तो ये इतने कुशल संवाददाता हैं कि क्षण भर में स्वर्ग जा सकते हैं, ब्रह्मा जी के पास जा सकते हैं, और भगवान की लीलाओं को डायरेक्ट कहते हैं। और नारद जी की शक्ति है कि एक साथ वे लाखों रूप बना करके सब जगह जा सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग भगवान की लीला के प्रचारक थे। तो धर्म अर्थात भगवान से प्रेम करना, भगवान की सेवा करना, एक जन जन को बात विदित थी कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं और कृष्ण प्रभु हैं, भगवान हैं। जब कृष्ण थे तो सब जगह धर्म का प्रचार था। तो नैमिषारण्य के ऋषि लोग पूछ रहे हैं कि जब भगवान धर्म और ज्ञान आदि के साथ चले गए अपने धाम में, तो अब धर्म का कौन प्रचार करता है? तो उसका उत्तर सूर्य दिए हैं, कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिषः कलौ नष्ट दृशा में सब पुराण आर को धुनो देते। जब कृष्ण रूपी सूर्य अस्त हुआ प्रभास में इधर द्वारका के पास, तब इधर पुराण रूपी सूर्य उदित हुआ। ये कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। जैसे मान लीजिए सूर्य डूब गया, अंधकार छा गया, चारों तरफ पाप मान लीजिए बढ़ गया, पर एक सूर्य के अस्त होने पर दूसरा सूर्य उसी समय उदित हो तो कोई दुख नहीं रहेगा। तो भगवान श्री कृष्ण जब गए अपने धाम तो श्रीमद् भागवत के रूप में उदित हुए, इसमें उन्होंने अपने को रखा है। तो कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ेगा, सुनेगा, उसे प्रणाम करेगा, इसमें श्रद्धा रखेगा, तो उसका निश्चित ही मंगल होगा, कभी दुख नहीं हो सकता।
जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो इस विश्व के जितने जीव हैं उनकी आंखें नष्ट हो गई। आंखें नष्ट होने का मतलब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या धर्म है, कलयुग के कारण